Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine and you are safe at your home. You are washing your hand continuously, and it is our 8th video lecture of English for class prep, and I'm your class teacher from IFS school. So students, please open your English books with me. Open page number 14. आज का जो हमारा टॉपिक वो है दिस और दीस का यूज़, कि दिस कहाँ यूज़ किसके लिए यूज़ होता है और दीस किसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो दिस हो रहा है सिंगुलर, यानी कि एक चीज़ के लिए। सिंगुलर कहते हैं उन वर्ड्स के, सिंगुलर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर एक चीज़ हो, और प्लूरल दीस जो यूज़ होगा वो होगा 3 to, जहाँ पर 2 to 3 चीज़ें होंगी, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी। जितनी भी चीज़ें होंगी एक से ज़्यादा, वहाँ पर हम दीज यूज़ करेंगे उनके साथ। दिस यहाँ पर एक चीज़ के लिए यूज़ होगा और दीज यहाँ पर यूज़ होगा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। ठीक है, तो अब हम इसे रीड करते हैं। आपने मेरे साथ साथ इसको रीड करना है। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला जो लिखा हुआ है आपने मेरे साथ साथ रीड करना है। मैं आपको एक 1 टाइम ही रीड करवाऊंगी और आपने इसे घर पे 2 to 3 टाइम्स रीड करना है। ठीक है, चलिए अब आपने मेरे साथ साथ इसको रीड करना है। दिस इज़ आ ट्री, ये एक ट्री है। तो यहाँ पर दिस यूज़ हुआ हुआ, क्या यूज़ हुआ है? दिस यूज़ हुआ, यानी कि एक चीज़, एक ट्री है सिर्फ। और उसके बाद है दीज आर ट्रीज़, दीज आर ट्रीज़, दीज के साथ क्या यूज़ हुआ है? आर, यानी कि अब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें, तो यहाँ पर हमने दीज के साथ आर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें हुआ वहाँ पे दीज आर यूज़ होगा। तो ये क्या है? दीज आर ट्रीज़। उसके बाद है दिस इज़ आ लैम्प, ये एक लैम्प है। यहाँ पे एक लैम्प है उसके लिए, इसलिए यहाँ पे भी दिस यूज़ हुआ हुआ, दिस इज़ यूज़ हुआ है। यहाँ पर अब आगे आ जाएंगे, यहाँ पर है दीज आर लैम्प्स, ये लैम्प्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हैं तो दीज आर यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है दीज आर कैंडीज़, ये काफ़ी सारी कैंडीज़ है ना, इसलिए दीज यूज़ हुआ है यहाँ पे। दीज यानी कि ज़्यादा चीज़ों के लिए यहाँ पे दीज यूज़ हुआ हुआ। फिर है दीज आर हर्ट्स, ये हर्ट्स हैं, देखें कितनी सारे हर्ट्स हैं, इसलिए दीज यूज़ है। उसके बाद है दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं, ज़्यादा हैं इसलिए दीज यूज़ हुआ हुआ है। उसके बाद दीज आर एग्स, ये अंडे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दीज यूज़ हुआ है क्योंकि अंडे ज़्यादा। उसके बाद है व्हाट आर दीज, आपने यहाँ पे चीज़ें बनी हुई है, आपने इनके साथ दीज यूज़ करना, और जहाँ एक चीज़ होगी वहाँ पे दिस, यानी कि जैसे कि फ़र्स्ट मैं आपको बता रही हूँ ये एक ही है तो यहाँ इसके साथ दिस इज़ आ शर्ट, यानी एक ही है तो इसके साथ हमने दिस यूज़। अब यहाँ पे दो हैं तो दीज यूज़ होगा। इस तरह आपने इस एक्टिविटी को पूरा करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि दिस और दीज का यूज़ कैसे हुआ हुआ यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 15 ओपन करें। यहाँ पर हम फिर से इन का यूज़ हो रहा है प्लूरल सेंटेंसेस के अंदर। तो हमने यानी कि ज़्यादा चीज़ें जहाँ पर यूज़ प्लूरल ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन के साथ इन और ऑन का यूज़ हुआ हुआ। तो अब हम इसे रीड करेंगे। ठीक है, आपने इसको भी मेरे साथ साथ रीड करना है। द एप्पल्स आर इन द बॉक्स, यह क्या कह रहे हैं यहाँ पे इसमें? द एप्पल्स आर इन द बॉक्स, एप्पल्स बहुत सारे हैं और वो कहाँ हैं? इन यूज़ हुआ है, जिसका मतलब कि वो बॉक्स के अंदर हैं। द एप्पल्स आर इन द बॉक्स, एप्पल जो हैं वो बॉक्स के अंदर हैं। उसके बाद है द केक्स आर ऑन द टेबल, जो केक्स हैं यानी कि एक से ज़्यादा केक्स हैं, इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। यहाँ पे भी एस लगा हुआ था क्योंकि एप्पल एक से ज़्यादा थे, तो यहाँ केक जो हैं एक से ज़्यादा हैं तो इसलिए यहाँ पर एस लगा हुआ। तो और ऑन है, तो ऑन का क्या मतलब है? ऊपर, जो केक हैं वो टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं। उसके बाद है द स्वीट्स आर इन द जार, स्वीट्स एक से ज़्यादा हैं तो एस लगा हुआ है उनके साथ, और आर भी यूज़ हुआ हुआ। दिस इज़ नहीं यूज़ हुआ, इस सिंगुलर वर्ड्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, और इन है, इन का क्या मतलब होता है? अंदर, तो वो जो स्वीट्स हैं वो जार के अंदर हैं। उसके बाद है द नट्स आर ऑन द प्लेट, जो नट्स हैं, नट्स एक से ज़्यादा हैं तो कहाँ है? प्लेट के ऊपर, ऑन है, ऑन यूज़ हुआ था, इसका मतलब प्लेट के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑन और इन का प्लूरल में भी यूज़ पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद नीचे है फोनिक एक्टिविटी डबल ई की फोनिक एक्टिविटी है, प्रैक्टिस है, वो आपने इसको रीड करना है। इन वर्ड्स को आपने मेरे साथ साथ रीड करना है। सबसे पहला वर्ड है FEET, फीट, WSEEL व्हील, BEEB, THREE, 3, और उसके बाद है
KNEE नी यानी कि घुटना। ठीक है, इन वर्ड्स को आपने 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है और इस तरह से आपको याद होगा। आपने यूज़ देख लिया है कि कैसे इन और एन का प्लूरल के साथ हुआ हुआ। ठीक है स्टूडेंट, होपली आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।